सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट खबर है। इनफैक्ट 3-4 खबरें हैं, वो फटाफट मैं आपको बताता हूं, अपडेट देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। पहली बात, जो अभी बच्चे जस्ट 10th से 11th में आने वाले थे और जिनका बोर्ड एग्जाम ड्यू था, पुरानी खबर हो गई पर आपने सुना है कि ये कैंसिल हो गया है बोर्ड एग्जाम। कई पेरेंट्स को ये भ्रम है कि अभी कैंसिल हो गया है, बाद में होगा। वो बाद में कभी नहीं होगा। सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड्स एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया खोज रहे हैं जिसके आधार पर बच्चों को ग्रेड्स दी जा सके बगैर परीक्षा लिए। मतलब एग्जाम देंगे नहीं लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। ये बड़ी अद्भुत उपहार है इस दुर्भाग्यपूर्ण पैंडेमिक का, जो शायद 10th में फिलहाल पिछले वर्ष पढ़ने वाले बच्चों को, जिनका इस साल बोर्ड एग्जाम ड्यू था, मिलने वाला है। 12th बोर्ड पोस्टपोन हो गया है। 1 जून को उनकी बैठक होगी जिसमें वो तय करेंगे कि आगे वो बोर्ड की परीक्षा कब लेनी है। तो जुलाई अगस्त के पहले 12th बोर्ड की परीक्षा वैसे भी नहीं होनी। ये 2 बातें तो तय हो गई हैं। दूसरा, अगर सीबीएसई द्वारा दिए गए नंबरों से, मार्क्स से या ग्रेड से विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि वो बेहतर कर सकता था या कर सकती थी, तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जो बच्चे अभी 10th की बोर्ड की परीक्षा 2021 में देने वाले थे, जो कि कैंसिल कर दी गई है पैंडेमिक के कारण, जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा बोर्ड की वो परीक्षा दे पाएंगे यदि आप फिलहाल बोर्ड द्वारा आर्बिट्ररीली दिए गए नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा सीबीएसई ने कहा है। ये तो उनके लिए जो 2021 में बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे मेजर और लेटेस्ट अनाउंसमेंट है जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, वो कौन सा था? सन 2022 में, यानी कि अगले वर्ष जो 10th और 12th बोर्ड की परीक्षा होगी, उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल, मतलब काफी एक बड़ा चेंज है उसमें जो आपको जानना चाहिए। कौन सा है बड़ा चेंज? पेपर में नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऐसे होते थे, और लॉन्ग और शॉर्ट पता ही आपको, जैसा कि बोर्ड की परीक्षाओं में हमेशा होते आए हैं। इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या बला हैं? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो हैं जिनमें विद्यार्थियों को रटे रटाए पिछले 5 वर्ष के पेपरों में से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चूज करके नया पेपर बनाने की जो परंपरा है, उससे कुछ हट के देखने को मिलेगा। अरे तो पेपर टफ होने वाला है, यू नेवर नो। लेकिन हाँ, लॉजिकल और बेहतर होने वाला है, ये अवश्य है। सच तो यह है कि बोर्ड की परीक्षा इतने निम्न स्तर की रह गई थी कि अब उसकी रेलेवेंस धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। उससे कुछ भी जजमेंट लेना बहुत कठिन था, सिवाय एक आत्मसंतोष के कि हाँ, एक नेशनल लेवल के पेपर में हमने कुछ नंबर ले आए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सीबीएसई ने यह अपग्रेडेशन करने की ठानी है। उनका दावा है कि प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, बच्चे को अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। वो उसी थ्योरी पर आधारित होंगे जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ाई गई है, लेकिन रटे रटाए देखे हुए अक्षर नहीं होंगे। कोई नई सिचुएशन होगी, कोई नई केस स्टडी होगी, कोई नया कुछ अनदेखा पहलू ऐसा होगा जिस पर बच्चे को कुछ डेटा दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, वो उसको पढ़ेगा, पढ़कर खोपड़ी लगाकर समझेगा, और नीचे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एबीसीडी ऑप्शन वाले होंगे, उनके उत्तर देगा। और यदि सीबीएसई सफलतापूर्वक ये वास्तव में कर लेती है, तो वास्तव में लगभग मर चुके बोर्ड एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी को जिंदा करने में वो सफल हो सकती है। ऐसी शायद संभावनाएं हैं। क्या ये एग्जाम बच्चों के लिए टफ हो जाएगा? जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो समझ कर पढ़ते हैं, जो लगातार ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ नंबरों के लिए नहीं पढ़ते, उनके लिए तो बहुत अच्छी सूचना है, उनको बेहतर हो जाएगा। जो बिल्कुल जैसे तैसे काम चला रहे थे, रटे रटाए 5 साल के पेपर करके जैसे तैसे गाड़ी खींच रहे थे, उनके लिए जरूर एक एडवांस वार्निंग सिग्नल है कि बच्चों, जैसा वर्षों से, रादर पुश्तों से होता आया है, कई जनरेशन से होता आया है, शायद वो अगले वर्ष 2022 में बदल जाएगा। क्या ये बुरा होगा? निश्चित रूप से नहीं, ये बहुत अच्छा होगा अगर सीबीएसई वो कर पाती है जो वो करने का दावा कर रही है, तो, क्योंकि बाकी तो ईश्वर ही जानते हैं कि सच क्या होगा, वास्तव में होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर वो कर पाते हैं तो परसेंटेज क्या है? 30%, 30% पेपर ऐसा होगा 10th बोर्ड का जो नए पैटर्न के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का होगा। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 30% एक बड़ी वेटेज है। 12th में
12th में भी 30% रखना चाहिए था, पर 12th के बच्चों को थोड़ी सी राहत दी है। मात्र 20%, पर वो भी सिग्निफिकेंट है, 20% प्रश्न ऐसे होंगे, 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर होंगे। अच्छा, तैयारी कैसे करेंगे इसकी? सीबीएसई सैंपल पेपर जारी करने वाली है, ये तो है ही, और फिर हम तो हैं ही। लगातार हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही सीबीएसई का पहला सैंपल पेपर आएगा, और वैसे हमें थोड़ा बहुत आइडिया इसका है कि क्या होना चाहिए, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो अपने को आइडिया भी है कि ये क्या पूछना की सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। नॉट बिकॉज हमारी इनसे कोई सेटिंग है, बल्कि हमारी तो माँ सरस्वती से सेटिंग है। हम लगातार उनकी साधना करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो कुछ अंदाजे से तो हम आपको बता ही सकते हैं, और एक्यूरेट तो जब वो सैंपल पेपर निकालेंगे उसके बाद भी बता पाएंगे। अभी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीरियोडिकली हम इस बारे में सूचनाएं देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे। एज इट इज देखे हुए क्वेश्चन ना भी आए तो आपको इतने क्वेश्चंस करा देंगे हमारे YouTube चैनल पर ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन, कि जब आप एक्चुअल बोर्ड का पेपर लिखने जाएंगे आपको ना तो कोई टेंशन होगी और ना ही कोई तकलीफ। राइट, तो बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम। फिर मिलेंगे जैसे ही अगला अपडेट आता है सीबीएसई का, तब बाय बाय।